नमस्कार, मैं राकेश कुमार। दिल्ली बजट की प्रमुख झलकियों के साथ मैं आपके सामने हूं। कल दिल्ली विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट में प्रधानमंत्री के जो वायदे थे उसी को संकल्प पूरे करने की रूपरेखा के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने प्रस्तुत किया। दैनिक जागरण ने बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया हेडलाइन के साथ, संकल्प पूरे करने की रूपरेखा तय। रूप और रेखा, जो शब्द है रूपरेखा, उसमें रूप को अलग कलर से यानी फेडेड ब्लैक में और रेखा को डीप ब्लैक में जो है लिखा गया है, हेडलाइन को लिखा गया है। इसे बताने का प्रयास है, एक अद्भुत प्रयोग भी है, बहुत कैची हो गया है और कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया और बताने का प्रयास किया गया है कि संकल्प पूरे करने की जो जिम्मेवारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, उसकी रूपरेखा जो है इस बजट में दिखती है। वह रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा। 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 2024-25 में 76,000 करोड़ रुपए का बजट था। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 31.5% यानी 31.5% की वृद्धि देखी गई। इस बजट में यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा का विकास, जल, सीवरेज सहित 10 क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया और इसको मुख्य रूप से रेखांकित किया गया। इस बजट को भाजपा के विकसित दिल्ली के संकल्प पत्र की झलक के रूप में देखी जा रही है और इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसमें दिल्ली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की भी बात की गई है और उसके लिए बजटीय प्रावधान किए गए। इसमें सभी वर्गों को साधने के तहत अगर देखा जाए तो व्यापारियों को भी साधा गया, महिलाओं को भी साधा गया, गरीबों, छात्रों, युवाओं से लेकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों को साधने की कोशिश की गई। बजट पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 वर्षों बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। यह वनवास से वापसी का एक अवधि था जिसको हमने काटा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने 138 मिनट तक यानी 2 घंटा और 18 मिनट तक बजटीय भाषण पढ़ा और कहा कि बजटीय प्रावधान में 31.5% की वृद्धि देश भर में पूर्व वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि है। बजट 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय को दुगना करके 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। पूंजीगत व्यय बजट का वह हिस्सा होता है जो कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए खर्च किया जाता है। जैसे ही आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा वैसे रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था की समृद्धि तेज हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के मूलतः 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र जो है बहुत सिमटा हुआ क्षेत्रों में है और यमुना के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की जो खेती होती है वह है। इसके अलावा द्वितीयक यानी इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर्स हैं वह प्रिवेलेंट है और यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो रोजी रोजगार सेवा क्षेत्र में और आवागमन के सुविधाएं बढ़ने से जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकास संभव है। बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आप सरकार पर जो है केवल भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप लगते थे, लेकिन यह सरकार जो भाजपा की सरकार है और सक्षम है भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देगी। सीएम साहिबा ने यह भी कहा
कि दिल्ली को पहले मुगलों ने लूटा, इसके बाद अंग्रेजों ने लूटा और तब आज़ादी के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन अब वह लूट का दौर समाप्त होगा और विकास का दौर तेज होगा। अगर हम बजट क्षेत्र के कुल प्रावधानों की चर्चा करें और इस पर आवंटन की बात करें, उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि दैनिक जागरण ने अवधेश राजपूत के इलस्ट्रेशन से रेखा गुप्ता को क्रिकेट ग्राउंड पर दिखाया, पिच पे दिखाया, जिसमें बजट 2025-26 के बल्ले को लहराते हुए विकेट पे लंबा शॉट लगाते हुए दिखाया गया, जिसके पीछे सपोर्ट सिस्टम के रूप में क्रिकेट ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगाई गई। यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दिल्ली चुनाव के दौरान जनता के लिए किए गए वादे थे, इसको पूरा करने में फुल सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का होगा, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12,893 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। आयुष्मान योजना के संचालन के लिए 2,144 करोड़ रुपए का प्राविधान है। शिक्षा पर 19,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि परिवहन, सड़क और पुल पर 12,952 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था है। सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण पर 10,557 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के लिए 10,537 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। यमुना सफाई और सीवर लाइन के लिए 1,790 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। अगर हम बजट के मुख्य बिंदुओं को, यानी समाज में जो बजट का असर होगा जिन समाजों पर, हम उसको देखें तो इस रूप में देखा जा सकता है। सुशिक्षित समाज बनाने के लिए यह बजट जो है प्रावधान करता है और पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर 60 सीएम श्री स्कूल खोजने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 21 करोड़ की लागत से 100 स्कूलों में भाषा लैब की शुरुआत होगी, लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। 50 करोड़ रुपए से स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब बनेंगे। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान है। 7,000 कक्षाओं को कंप्यूटराइज किया जाएगा। जनसंख्या नियोजन के लिए दिल्ली में व्यापार और निवेश के द्वार खुलेंगे। नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति आएगी। व्यापार की नीति बनेगी जिससे व्यापार करना आसान होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्वरोजगार का हब कुटीर उद्योगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए नीतियां लाई जाएंगी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी दिल्ली सरकार के बजट में प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अभी तक दिल्ली में 2,80,000 कैमरे लगे हुए हैं, इसमें 50,000 और अतिरिक्त लगाए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये मदद के लिए 5,100 करोड़ रुपए का 5,100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह और 6 पोषण किट देने के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिलाओं को बसों में टिकट न लेना पड़े, इसके लिए एक कार्ड निर्गत किया जाएगा। जल संरक्षण की दिशा में भी अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। जलापूर्ति सुधारने के लिए नए बोरवेल लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए के प्राविधान है। भूजल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल का संरक्षण किया जाएगा और वर्षा जल के संरक्षण पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से वाटर स्टोरेज तैयार किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन, देशी बस्तियों की झुग्गी बस्तियों की दशा, गरीबी उन्मूलन के लिए झुग्गी बस्तियों की दशा सुधारने के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए, 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली में
100 अलग अलग स्थानों पर अटल कैंटीन योजना खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। यहाँ गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन की थाली परोसी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। वायु, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी और पूरा करने के लिए 506 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जल प्रदूषण की निगरानी के लिए 32 जगह ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन लगेंगे। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राजधानी में अस्पतालों के निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस वित्त वर्ष में। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे। इस पर 320 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान है। दिल्ली में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। राजधानी में गड्ढायुक्त सड़कों की दशा सुधारने के लिए 3800 करोड़ रुपए 3800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चूंकि यह दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बना था, चुनावी मुद्दा बना था, इस पे जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और इसके अलावा 20 करोड़ के बजटीय प्राविधान से प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू करने की बात कही गई है। व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गठित किया जाएगा और दिल्ली में पहली बार यह प्रावधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। निवेश के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ। स्वच्छता के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने एक अद्भुत प्रयास किया है। ओवरफ्लो करते सीवर की समस्या को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। एसटीपी की मरम्मत और विकास के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड जो है दिया गया। शिक्षा का अलग जगह 500 करोड़ खर्च कर नरेला में स्कूल हब बनाने की योजना तैयार की गई है और इसके साथ ही कक्षा 11 के टॉप 1200 विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। इसका जो मानक होगा, पैमाना होगा, वह 10वीं कक्षा का रिजल्ट होगा और उसी के आधार पर जो टॉप 1200 बच्चे होंगे दिल्ली के, उन्हें निःशुल्क लैपटॉप दिया जाएगा। राजधानी में पर्यटन, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए शीश महल को भी पर्यटन का हिस्सा बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा। कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मैथिली भोजपुरी अकादमी का बजट दुगना कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि के लिए 3227 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। अब 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रति माह और 70 से ऊपर वालों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ग्रामीण दिल्ली के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड की घोषणा की गई। ये थे बजट के प्रमुख प्रावधान और इस बार बजट से पहले जो पेश होने वाला आर्थिक समीक्षा थी उसे नहीं पेश किया गया। जो एक दिन पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था, पेश किया जाता था। तर्क यह दिया गया कि सभी विभागों से सर्वे होकर के नहीं आया है, सर्वेक्षण होकर के नहीं आया है, तो इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना संभव नहीं हो पाएगा, इसे देर से पेश किया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचेतक अभय वर्मा के सवालों का जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की जगह श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जो आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकालों के जो कच्चे चिट्ठे हैं उस पे शोध पेपर की तरह जो है इसे प्रस्तुत किया जाएगा।